भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84। और हमारे विश्वास के लिए दास आपको एक बात बताएगा कि ये सब कुछ प्री प्लानिंग पहले से सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा रची हुई होती है, इस कबीर परमेश्वर के द्वारा रची हुई होती है। भाइयों और बहनों, सतलोक में परमेश्वर ने अचिंत को सृष्टि रचना का भार सौंपा। वहीं से आप और हमको आइडिया लगा लेना चाहिए परमेश्वर के ज्ञान आधार से कि भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आगे की सारी घटनाओं को जन्म देना ही था, काल को परमात्मा ने पैदा करना ही था, काल के माध्यम से हम आत्माओं को परमेश्वर ने सतलोक से बाहर निकालना ही था, काल के द्वारा परमात्मा ने 21 ब्रह्मांडों की रचना करवानी थी। ये सब कुछ खेल पहले से रचा हुआ है। आप सृष्टि रचना को जब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सृष्टि रचना को समझे बिना आपको कोई भी धर्मशास्त्र या अध्यात्म की कोई भी बात आपको ठीक से समझ में नहीं आ सकती। भाई और बहनों, यदि ये सब कुछ परमात्मा की पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती, सतलोक में काल को बनाना, अचिंत को सृष्टि रचना का भार सौंपना, फिर अचिंत के द्वारा एक आत्मा की उत्पत्ति करना जिसको हम अक्षर पुरुष कहते हैं, और उन्हीं दो आत्माओं का सतलोक में बखेड़ा शुरू कर देना, और उन्हीं आत्माओं के माध्यम से परमात्मा ने बाकी आत्माओं को सतलोक से निकालना, ये सब कुछ प्री प्लानिंग थी। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर परमेश्वर ने अगर 21 ब्रह्मांड की रचना नहीं करनी थी, काल के 7 संघ ब्रह्मांडों की रचना नहीं करनी थी, अगर उस परमेश्वर को 5 तत्व और 3 गुणों की आवश्यकता नहीं थी, तो भाइयों और बहनों आप विचार करो, फिर कूरम के मुकुट में परमात्मा ने ये 5 तत्व, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और ये सूरज, ये सब क्यों रखे परमात्मा ने, जब आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सृष्टि तो परमात्मा ने रची दी थी। फिर कूरम के मुकुट में सृष्टि रचना की सामग्री परमात्मा ने क्यों रखी? आप विचार कीजिए भाइयों और बहनों। सतलोक में दिन और रात सूर्य के हिसाब से नहीं होते हैं। सतलोक में ना सूरज है ना चांद है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। जैसे हीरा स्वयं ही प्रकाशित है, ऐसे सतलोक की भूमि स्वयं प्रकाशित है। वहां ना कोई चांद है ना कोई सूरज है, अपने आप वहां पर दिन और रात्रि का जो क्रम है वो चलता रहता है। तो भाई जब सतलोक में अपने आप ही दिन और रात बनते हैं, सतलोक स्वयं प्रकाशित है, उस सतलोक में ना सूरज की आवश्यकता, ना चांद की आवश्यकता, ना तारों की आवश्यकता, तो परमेश्वर ने फिर कूरम के मुकुट में ये सूरज, चांद, तारे, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ क्यों रखा हुआ था? क्योंकि परमेश्वर ने काल के माध्यम से और अक्षर पुरुष के माध्यम से 21 ब्रह्मांड और 7 संख्य ब्रह्मांडों की रचना करवानी थी, और इन ब्रह्मांडों में सूरज और चांद से ही प्रकाश होता है। ये 21 ब्रह्मांड काल के और 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। इनमें प्रकाश देने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब कुछ परमात्मा की पहले से ही प्लानिंग थी। इसलिए आप और हम भगत भाई बहनों को ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना चाहिए। और ये प्लानिंग क्यों थी परमात्मा की? क्योंकि भाई और बहनों, हम सतलोक में आकर ही नहीं बिगड़े, हम लोग सतलोक में आकर ही गंदी आत्माएं नहीं बनी। हम पहले ऊपर के लोकों में थे, फिर नीचे गिरते 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 हम नीचे आए हैं, और अब परमेश्वर हमें उसी हिसाब से ऊपर लेते जाएंगे धीरे 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 धीरे। क्योंकि अभी हम यहाँ से भक्ति करके सतलोक जाएंगे, सतलोक से फिर आगे की भक्ति करनी पड़ेगी। आप वीडियो पहले सुन ही चुके हैं, आपको फिर से सुना देता हूँ आपके विश्वास के लिए कि सतलोक जाने के बाद भी भक्ति करनी पड़ती है, सार नाम का जाप करना पड़ता है। ऊपर के लोकों में जाने के लिए, अलख लोक में, अगम लोक में और अनामी लोक में जाने के लिए, सुनिए। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सत अनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे हम इस लोक ने छोड़कर जी को ना, और ये तो छुट्टे भी गा, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है।
तो वीडियो आपने सुना भाई और बहनों कि सतलोक जाने के बाद भी हमें ऊपर के लोगों की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर के लोगों से हम सतलोक में नीचे गिरे थे। जिस प्रकार सतलोक से हम 21 ब्रह्मांड में नीचे गिरे हैं, अब सबसे पहले हम 21 ब्रह्मांड से हम सतलोक में जाएंगे, फिर सतलोक में भक्ति करके ऊपर के लोकों में जाएंगे, और जब हम अंतिम लोक में चले जाएंगे, अनामी लोक में, तो वहां जाने के बाद फिर इस आत्मा का सदा सदा के लिए झंझट समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर ने इस आत्मा को अनामी लोक में अपने जिस शब्द से रचा था, उसी शब्द में परमात्मा इस आत्मा को वापस संभालेंगे, अर्थात फिर आत्मा का सदा सदा के लिए जन्म मरण का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये लंबी प्रोसीजर है। परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाने के बाद तुम्हारी इच्छा ही नहीं बनेगी ऊपर के लोगों की भक्ति करने के लिए। कोई बिरले होंगे जो ऊपर के लोगों की भक्ति करेंगे। जैसे आज वर्तमान में ये 21 ब्रह्मांड सबसे गंदा लोक, यही हमारे से नहीं छोड़ा जा रहा। जिसको थोड़ा बहुत कोई सुख है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, आज उसी से नहीं छोड़ा जा रहा। तो सतलोक में तो यहाँ की बजाय इतने सुख है, गिनती नहीं है। तो कैसे आत्मा ऊपर को खिसकेगी? तो भाइयों और बहनों, सतलोक से नीचे पटकने का परमात्मा का मकसद था कि हम परमेश्वर की पहचान कर सकें। क्योंकि सतलोक में हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी। ये तो पता था कि कबीर जी भगवान है, हमारे पिता हैं, लेकिन हम उनकी वैल्यू से परिचित नहीं थे। जिस प्रकार सन 2014 बरवाला कांड से पहले आप और हम सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित थे कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी बड़े सिद्धि वाले हैं, हमारे गुरुजी बड़े चमत्कार कर देते हैं, हमारे गुरुजी ने दुखियों को ठीक कर दिया, शराबियों की शराब छुड़वा दी, रोगियों को स्वस्थ कर दिया, हमारे गुरुजी हमारे 100 काम सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन हम अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मान पा रहे थे। कबीर जी के रूप में यह आत्मा उनको स्वीकार नहीं कर रही थी। और ये काम हुआ 2014 बरवाला कांड के बाद, जब हम साध संगति से जुड़े हैं। और जो आत्माएं अभी तक भी साध संगति से नहीं जुड़ पाई हैं, उनके लिए तो संत रामपाल जी केवल एक संत हैं, एक गुरु हैं। परमात्मा तो उनके लिए आज भी एक कागज की फोटो है। तो आज यहां आने के बाद हमें परमात्मा की पहचान हो पा रही है। और इसी पहचान के लिए परमात्मा ने हमें 21 ब्रह्मांड में नीचे पटका है, क्योंकि सतलोक में पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं है। भाइयों और बहनों, यदि सतलोक में पूर्ण तत्व ज्ञान होता तो हम अपने भगवान से आस्था हटा के इस काल के चक्कर में कभी नहीं आते। जैसे आज हमें यहाँ पूर्ण तत्व ज्ञान हो गया गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, और अब हमारी आस्था इस काल से हटकर, यहाँ की सभी शक्तियों से हटकर केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में लग चुकी है। हम अपने परमात्मा को परमात्मा मान चुके हैं। तो अब हमें वो पूर्ण ज्ञान हुआ है, जिस पूर्ण तत्व ज्ञान के अभाव में हम सतलोक से नीचे पटके गए। क्योंकि सतलोक में काल ने हमारे को थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया कि चलो मैंने ऐसे ऐसे ब्रह्मांड बना लिए हैं, यहाँ से भी ज़्यादा सुख मिलेंगे, और हम अपने परमात्मा को त्याग कर और इस काल के चक्कर में आके नीचे गिर गए। और अब जब हमें तत्व ज्ञान हुआ है, परमात्मा की पहचान हुई है, तो अब यहाँ का काल यदि हमें 21 ब्रह्मांड का राज देने का भी प्रलोभन दे, तो भी हम ठोकर मार देंगे कि भैया अब तो परमेश्वर के साथ जाएंगे, अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो सतलोक में भाई और बहनों पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए परमात्मा ने इस काल को निमित्त बनाकर और नीचे 21 ब्रह्मांड की रचना करवाई है। और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक की जेल है। ये परमात्मा ने जेल बनाई है कि जो आत्माएं सतलोक में तत्व ज्ञान के अभाव में गलतियां करती हैं, उन आत्माओं को सजा देने के लिए इस 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में पटका जाता है। और काल इस 21 ब्रह्मांड रूपी जेल का जेलर है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दुर्गा उसकी इस जेल की व्यवस्था को संभालते हैं। और जितने भी जीव यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये सुर नर मुनिजन देवता गंधर्व यक्ष किन्नर 21 ब्रह्मांड में जितने भी आत्माएं, हम सब कैदी हैं, कैदी। हम परमात्मा के दोषी हैं, जो सतलोक से अपने परमात्मा पर अविश्वास करके नीचे डाले गए हैं, नीचे पटके गए हैं। तो 21 ब्रह्मांड खुद एक जेल है, और इस जेल को बनाने वाला स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो ये काल प्रेरित साधु संत महात्मा 2014 बरवाला कांड के बाद में जो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने संत रामपाल जी को जेल में बैठा दिया, अरे भैया उसको जेल में कोई बैठा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। आने वाले समय में उनको जेल में बैठाने वाले ही उनके पैर पकड़ के कंधों पर बैठा के आंखों में आंसू भर भर के रो रो के उनसे बाहर आने की प्रार्थना करेंगे। उस समय का भी इंतजार। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।